करने वाला हूँ सर। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने नाम दीक्षा 2017 में ली सर। नेत्र प्रसाद जी, आप देवभूमि उत्तराखंड से हैं, तो जाहिर सी बात है आप भक्ति साधना तो करते ही होंगे। तो हमारे दर्शकों को अपनी भक्ति साधना के बारे में बताइए। सर ऐसे देवी देवता का पूजा करते थे उत्तराखंड में होने के कारण, और कहीं ये जैसे राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, मैं ज़्यादा शिव जी को ही अपना इष्ट मान करके शिव जी का भक्ति करता था। मैं ज़्यादा से मैं मंदिरों में जाता था सर। यहाँ बागेश्वर आता रात के 2 बजे, उठ के नहा धो करके वहाँ से 24 किलोमीटर करीब करीब हमारा यह बागेश्वर है, बागनाथ धाम है। वहाँ मैं अपना घर से खिचड़ी और पूजा के सामान अन्य दिया बाती लेकर के मैं बागेश्वर धाम आता था सर। और रास्ते में मैं बाथरूम भी नहीं करता था सर, वो मेरी साधना खराब हो जाएगी करके। और पानी भी नहीं पीता था सर, मैं चाय पानी कुछ नहीं पीता था मैं, जब तक मैं बागनाथ को अपने हाथ से दिया बाती करके तब मैं वो चाय पानी अपना खाना पीना भोजन तब करता था सर। तब भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं कई मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में गया, बड़े बड़े मंदिरों में प्रार्थना करता था सर। और मेरे जो बीमारी हैं, जो मेरे नशा है, भगवान इसको दूर कर दे और तेरे मंदिर में बड़े बड़े घंटी चढ़ाऊँगा, मगर किसी देवी देवताओं ने मेरा कोई सुख नहीं दिया सर। सर, आप शिव भगवान की बहुत ज्यादा भक्ति करते थे और आप उत्तराखंड में रहते हैं, जहाँ बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम है। आप जब भक्ति साधना कर ही रहे थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने का क्या कारण बना? आपको ऐसा क्यों लगा कि अब गुरु बनाकर भक्ति करनी चाहिए? सर नंबर एक, मेरे गले में टॉन्सिल थे सर, और पाँव में किल बोलते हैं ना, किल, चल नहीं पाता था सर मैं। और दूसरा हार्ट का प्रॉब्लम था, सांस मेरे रुक जाते थे, बरोबर सांस नहीं ले पाता था। और तड़फन होती थी, मरने के लिए आत्मा ऐसा सोचती थी कि यार मैं ज़रा 1 मिनट 2 मिनट भी और सांस रुक जाते हैं तो मैं मर जाता, ऐसा एहसास होता था सर। और मैं सारा नशा करता था, जैसा चरस है, गांजा, और ये बीस बीस बोलते हैं हमारे वहाँ, वो बीस को भी मैं यूज़ करता था। जुआ, ताश, सट्टा, लूट खसोड़, सारा ये गलत कर्मों में सारा लिप्त था सर मैं। इसीलिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा बागेश्वर नामदान केंद्र से ली। सर, आप इतनी ज्यादा भक्ति साधना करने के बाद भी बहुत ज्यादा परेशान थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके दुख दूर हुए? हाँ जी, बहुत दुख दूर हुए। सर्वप्रथम मेरे गले में टॉन्सिल जब ये फूल जाते थे तो मैं खाना पीना भी नहीं खा पाता था। और अगर पानी भी अगर मैं घूंट मार के अगर अंदर को डालना चाहता था तो बैक नाक से मेरे बाहर आ जाता था सर। 4-5 साल से लगातार वो फूलने के कारण से, सूजने के कारण से मेरे दोनों तरफ का गले का मांस सड़ गल करके मवाज के रूप से सर बाहर आता था। और मेरे को एहसास होता था कि अंदर से मैं जो है मेरी बदबू भी आ रही है, और बदबू भी आती थी सर। डॉक्टर ये कहते थे कि भाई ऑपरेशन करा लो और आगे को अपना एक्सरा करा करके कब तक ये अपना दर्द की दवा खा खा करके ऐसे झेलेगा, और अपना आगे को जा और अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में अपना जो है इलाज कर बोलते थे सर। और आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण से मैंने गले का टॉन्सिल का ऑपरेशन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, नहीं हो पाया सर। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर मेरा गले का टॉन्सिल, मैंने 1 रुपये का भी दवा नहीं खाया, ना ऑपरेशन किया। संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी सद्भक्ति से, और मैं पूर्ण रूप से मेरा गले का ये सारा टॉन्सिल ठीक हो गए। दूसरा बीमारी मेरा ऐसा था, मेरे पाँव में लोहे के जैसे किले बोलते हैं ना, लोहे के जैसे 3 एक पाँव में, 3 एक पाँव में सर, वो बढ़ते जाते थे, वो चप्पल में भी टकरते थे वो। मैं कितना अस्पताल में गया, वो डॉक्टर बोलते थे भाई यहाँ तो कुछ हो नहीं पाएगा, छोटी मोटे अस्पताल हैं, इसके लिए ऑपरेशन के लिए तुम बड़े अस्पतालों में चले जाओ। सर मेरी आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण से मैंने वो इलाज अपना पाँव का नहीं कर पाया सर। मैं अपने मांस को ब्लेड से काट काट के फेंकता था सर, और उसमें जलन, इतना जलन जाके आग से जला हुआ, इतना पाँव मेरा हर समय जलन में रहता था सर। और आज संत रामपाल जी महाराज जी से
जब मैंने नाम दीक्षा ली और उनके आशीर्वाद से मेरे वो पाँव का रोग भी सारा दूर हो गया। सर मेरा जो है ये हार्ट का प्रॉब्लम भी था। सर डॉक्टर लोग बोलते थे सर तुम आगे चेकअप करा लो, यहाँ उतना सुविधा हमारे पास नहीं है, आप बड़े अस्पताल में चले जाओ। सर मेरे आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण और मैं जो है ये हार्ट का भी और ये अपना चेकअप नहीं कर पाता था और मैं बहुत ही परेशान, 1 सेकंड 2 सेकंड भी अगर वो सांस अगर मेरे और रुक जाते और मैं सोचने वाला ठहरा कि हाँ मेरे अब मौत हो जाएगी। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया उस दिन से मेरा ये हार्ट का वो सांस का भी रोग ठीक हो गया सर। सर आप बहुत ज्यादा नशा करते थे जिससे आपको काफी बीमारियां भी हो गई थीं, लेकिन आपने बागेश्वर नामदान सेंटर उत्तराखंड से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका सारा नशा छूट गया, आपको बहुत ज्यादा लाभ हुए। सर हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप उत्तराखंड राज्य से हैं जहाँ पर श्री केदारनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ धाम है और भी देवी देवताओं की यहाँ पूजा होती है, इन सब जगह से आप ठीक नहीं हुए, तो सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आप ठीक हुए, इसकी क्या वजह रही? सर उनके पास जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के माध्यम से वो अपना सत्य भक्ति और सत्य ज्ञान देते और अपना उनके पास ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों से सारे जो ये बीमारियां हैं और व्यसन है, शराब पीना, गांजा, भांग, किसी प्रकार का भी भूत प्रेत साया किसी प्रकार का भी उनके आशीर्वाद से उनके मंत्र ऐसे मंत्र देते हैं जिस मंत्र से सारा कुछ दूर हो जाते हैं। पहले लाभ इसलिए नहीं हो रहा था, हम मनमानी आचरण करते थे और हमने गुरु नहीं बनाए थे। गुरु नहीं बनाने के कारण से इसलिए हमारी जो भक्ति थी वो सही ढंग से हमको लाभ नहीं हो पा रहा था। आज सद्गुरु की को धारण करने से, सद्गुरु धारण करने से और जो भी कष्ट, जो भी शरीर में परेशानी है, बीमारी है, नशा है, उनकी कृपा से, उनके मंत्र से और सारा कुछ दूर हो जाता है सर। सर आपने बताया कि आपने गुरु नहीं बना रखे थे, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप ठीक हो गए, तो सर गुरु तो और भी हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से ही आप क्यों ठीक हुए? सर देखो आज सारा भारत देश में कई पंथ खुले हैं और यहाँ गांव घर में अन्य पंडित लोग हैं, ये जो है अपना मनमुखी आचरण करके मनमुखी साधना हमको देते थे और इनके साधना से हमको कोई लाभ नहीं हो रहा था। संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के माध्यम से हमको सद्भक्ति देते हैं और उनके दिए हुए मंत्रों से तब हमको लाभ होता है सर। सर जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर विभिन्न चैनलों में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं और नीचे से पट्टी चलती है, उसमें नंबर आश्रमों का होता है। सर वो नंबर डायल करके आप जो है अपना संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। धन्यवाद सर। सच्चा है।